सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। सभी को नमस्कार। वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको एक ज़रूरी सूचना देनी है। कई बार क्या होता है कि हमारे बहुत सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुंच पाती, जिससे आपको पता ही नहीं चलता कि हमने कौन कौन सी वीडियो, अपडेटेड वीडियो अपने चैनल पर पोस्ट की है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक काम करना है, वह है कि आप लवनीश सर की क्लास चैनल पर जाएं और ये देखें कि क्या आपने बेल आइकन को सही ढंग से दबाया है या नहीं। अगर दबाया है तो उसे जो नोटिफिकेशन वाली बेल है उसको ऑल पर कर दीजिए, ALL पर। इससे क्या होगा, आपके पास लेटेस्ट वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस आएंगे। फिर भी अगर नहीं आते तो प्लीज़ इतना ज़रूर कीजिएगा कि आप थोड़ी थोड़ी देर में लवनीश सर की क्लास चैनल पर जाएं और देखें कि हमारे वहाँ पर कोई लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आए हैं या नहीं, क्योंकि मैं कुछ देर में अपने इन वीडियोस को पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप इतना कीजिए ताकि आप नए वीडियोस और अपडेटेड वीडियोस देखकर उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4, जो केवल 6th के स्टूडेंट्स के लिए ही है, यह ली गई है हिंदी विषय से, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बचपन भाग 2। यानी पिछली बार भी हमने इसका भाग 1 समझा था, आज हम इसका भाग 2 समझने की कोशिश करेंगे। आपको याद है ना, लेखिका जो थी कृष्णा सोबती जी, उनकी ये कहानी है बचपन। और पिछली बार उन्होंने अपनी बचपन की कुछ बातें बताई थी, जिसे पढ़कर बहुत ही मज़ा आया था। इस बार भी वो अपने बचपन की ही कुछ बातें बता रही हैं, जिसे पढ़कर आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैंने पिछली बार भी कहा था, इसमें आपको तो मज़ा आएगा ही, यदि आपके साथ आपके मम्मी या पापा बैठे हैं तो वो भी इसको सुनकर अपने बचपन की यादों में खो जाएंगे, क्योंकि बचपन जो है वो हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। कार्यपत्रक संख्या 3 में हमने जाना कि बचपन पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती अपने बचपन की बातें बता रही हैं कि वह बचपन में रंग बिरंगे कपड़े पहनती थीं और छुट्टी वाले दिन उनकी क्या दिनचर्या थी। अब आगे तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में अब कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी अब आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा अब पैटीज़ में बदल गया है। तो देखिए वो क्या क्या बता रही हैं कि पहले कैसे होता था और अब कैसे होता था, कि बचपन में उनके पास जो जो चीज़ें थी अभी वो सब बदल चुकी हैं। जैसे कुछ घरों में ग्रामोफोन था, वो आप देखते हैं ना, वो सुई वाला होता है, उसको हैंडल को हाथ से घुमाते हैं और सुई रखते हैं, तब वो बड़ा सा प्लेयर चलता था और आवाज़ आती थी। लेकिन रेडियो टेलीविज़न तो उस समय थे ही नहीं। अभी क्या हो गया, वो सब चेंज होके टेलीविज़न में चेंज हो गए। और कुल्फ़ी जो थी उनके ज़माने की, अभी वो तरीके की आइसक्रीम बन गई। कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत अब कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। देखिए तो कैसे कैसे वो बता रही हैं कि क्या क्या उनके बचपन में होता था। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान में पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर। देखिए बहुत ज़्यादा दूर तो था ही नहीं। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक
बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले कर खाती। तो देखा आपने किस तरह से कृष्णा सोबती जी अपने बचपन की बातें बता रही हैं, और हमारे बचपन में भी बहुत सारे किस्से ऐसे ही हुए जिनको हम याद कर करके आज भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये तो थी हमारी वर्कशीट का टॉपिक। अभी हम चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर के सेक्शन पर। तो पहला प्रश्न है कि लेखिका कृष्णा सोबती अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ों में मज़ा लेकर खाती थी। क्या आप भी इन चीज़ों को खाते हैं? तो उत्तर है, लेखिका कृष्णा सोबती अपने बचपन में चॉकलेट और टॉफ़ी मज़े लेकर खाती थी। हम तो इनको खाते हैं, लेकिन हम पिज़्ज़ा और बर्गर मज़े लेकर खाते हैं, ये फ़र्क है। फिर प्रश्न नंबर 2 है कि तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं? तो इसका उत्तर है, इस बात के लिए लेखिका उदाहरण देती हैं कि उस समय कुछ घरों में ग्रामोफोन, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे, कुछ घरों में ही थे। फिर बचपन की कुल्फ़ी अब आइसक्रीम में बदल गई है, और जो समोसा कचौरी थे वो अब किस में बदल गए? पैटीज़ में बदल गए। तो इस बात से लेखिका ये उदाहरण देती हैं कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है। फिर प्रश्न नंबर 3 है कि हमारे देश में तरह तरह के भोजन प्रचलित हैं। अपने दोस्त या भाई या बहन से बातचीत करके विभिन्न प्रकार के भोजन लिखने हैं। वो तो आपको भी पता होगा, क्योंकि आप भी बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। तो हमारा देश बहुत बड़ा है और इसकी सभ्यता भी हमारे यहाँ जो है विभिन्न प्रकार के भोजन को और ज़्यादा बढ़ाती है, जैसे छोले भटूरे, पूड़ी कचौड़ी, इडली डोसा, पोहा, उत्तपम, मिर्ची वड़ा और राजमा चावल आदि। और बहुत सारे फूड आइटम हैं, बहुत सारे भोजन हैं, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर चौथा प्रश्न है कि पाठ से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या फिर सुने हों। तो जो मुझे समझ में आए वो इस प्रकार हैं: शहतूत, फालसे, लेमनेड, विम्टो और खसखस। और पांचवा प्रश्न है कि आप अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके लिखिए। तो देखिए, मुझे जो याद आता है मैंने तो वो लिख दिया। आपकी घटना हो कोई, आपका सुझाव, तो आप वो लिख सकते हैं कि बचपन में हम हर छुट्टी में नानी के घर जाते थे। वहाँ नानी हमें ढेर सारे पकवान खिलाती थी। हम भाई बहनों के साथ खूब खेलते थे और नानी खूब कहानियाँ सुनाती थी। मामा हमारे लिए रोज़ शाम को आइसक्रीम, टॉफ़ी और चॉकलेट लाते थे और हम खूब मज़ा करते थे। तो ये तो थी हमारी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान, मन और बहुत मेहनत लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।